सभी को स्वागत है आज का भक्ति शास्त्री क्लास में। आज हम लोग भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ का पंचम अध्याय शुभारंभ करेंगे। 5th चैप्टर। ये माइक है, यस पढ़िए पंकज प्रभु। 5th चैप्टर। ये 5th चैप्टर का नाम क्या है? शुद्धता। और ये सब चैप्टर कौन सा श्लोक के ऊपर आधार है? वही क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुता, कृत, सुदुर्लभ, सांद्रानंदा, विशेषात्मा, श्री कृष्ण कर्षणी सचर। पिछले वाला क्या किया हम लोग? पिछले मोक्ष यानी मोक्ष से बहुत ऊपर है भक्ति। वो पिछले दिन हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा किया था। रूप गोस्वामी उन्होंने बहुत अलग अलग उदाहरण दिया जिससे ये साबित होता है कि मोक्ष से बहुत ऊपर है भगवत भक्ति। तो आज क्लेशाग्नि, सुभदा, मोक्ष, लघुता, कृत, सुदुर्लभ। आज जो है शुद्धता भक्ति का, उसके ऊपर ये चैप्टर है। लेकिन सब चैप्टर इसी वही श्लोक के आधार पे है। ठीक है, यस पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्णा। 5वां अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी समझ आ गया कौन सा श्लोक है? पहला वाला सेंटेंस सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है। समझ में आ गया? पहला वाला कौन सा सेंटेंस है? जब तक व्यक्ति का भोग करने का, ब्रह्म ज्योति में विलीन करने का, तब तक शुद्ध भक्ति नहीं मिल सकता है। कौन सा श्लोक? ज्ञान कर्म अनावृतम। चलिए बोलिए अभी कौन सा श्लोक है? ज्ञान और कर्म का है, ये सब जब क्लेश रहेगा। कौन सा श्लोक है? आप लोग का मेमोरी श्लोक में है 4 वाला में से, फिर भी याद नहीं आ रहा है। और क्या हिंट दो? बोलिए तो फिर। अन्नविलासिता शुद्ध ज्ञान कर्म अनावृतम। पढ़िए फिर से सेंटेंस। ये सब क्लिक होना चाहिए। ये श्लोक तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये जब हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे तो श्लोक क्लिक होगा। ज्ञान और कर्म से रहित, ये जो वो शुद्ध भक्त है ना, भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति क्या है? जो कर्म से रहित, यानी कोई फल की आशा नहीं है। ज्ञान से रहित, यानी ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, वो भी आशा नहीं है। आगे पढ़िए। सी ये रीडिंग क्लास नहीं है कि सिर्फ रीडिंग होगा, कौन कितना अच्छा से पढ़ सकता है। ये कोई इंडियन आइडल तो नहीं हो रहा है ना इधर। ये उद्देश्य ये रीडिंग के पीछे कि आप एक एक सेंटेंस समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, यही उद्देश्य है। हर एक सेंटेंस जब इतना कष्ट करके कोई कहाँ से आए आप लोग? इंटेली मार्केट, आप सियालदा से, आप इंटेली, आप पिकनिक करने कितना दूर दूर से लोग आया, इतना कष्ट करके आधा घंटा आने में लगा, आधा घंटे जाने में लगेगा। तो वो आना सार्थक होना चाहिए ना। हर एक सेंटेंस समझना चाहिए। ठीक है, जब पूछ रहा हूँ तो बता नहीं पा रहे हैं, और नहीं पूछ रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। देश, वर्ग, समाज या परिस्थितियां विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। मध्य युग में चैतन्य जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। तो भक्ति करना ये स्वाभाविक वृत्ति है। बाकी सब हम लोग को एक्वायर करना पड़ता है। जैसे क्या क्या वृत्ति हम लोग एक्वायर किया है? जैसे सोचिए फॉर एग्जांपल मोबाइल चलाना, ये सीखना पड़ रहा है। किसी से सीख के या देख के सीखा है हम लोग। और कुछ अलग अलग चीज कार्य सोचिए, मृदंग सीखना पड़ता है, दूर लोगों से हारमोनियम सीखना पड़ता है। लेकिन ये स्वाभाविक वृत्ति है। चलना फिरना क्या सीखेंगे हम लोग? जब बड़ा होगा तो खुद ही चलने लग गए। खाना पीना ये सब कोई किसी को सिखाना पड़ता है? ऐसे खाया जाता है, तो खुद ही खा लेगा, है ना। वही तो भक्ति भी भजन कीर्तन करने की स्वाभाविक वृत्ति स्फुरित हो जाएगा।
ऑटोमेटिक आ जाएगा। भक्तों की संगत में रहिए, ऑटोमेटिक 2-4 दिन पहले लोग देखिएगा, पहला दिन कीर्तन करेंगे जब सब थोड़ा ऐसे ऐसे करते ताली मारे, देखा आप लोग ने? कोई रिपीट नहीं करते, ऐसे ऐसे क्या करते, वही व्यक्ति कुछ दिन बाद ऐसे ऐसे करके कीर्तन करेगा। हाँ, स्पिरिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। या आगे मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधाम के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार करके विशिष्ट वर्ग तक की ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता है। इस समझ में आ रहा है? मिले आप लोग ऐसे व्यक्तियों से? हमें नित्यानंद परिवार है, हमें अद्वैत आचार्य परिवार है, मिले आप लोग? हम तो बहुत मिले ऐसे। ब्राह्मण घर का आदमी होता ना। नहीं, ये अलग चीज है। हम नित्यानंद परिवार है, हमें अद्वैत परिवार है, वंशज। ये मंदिर हम लोग का अंडर में है। ऐसे कोई बोलता है। हाँ, अभी नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। 3 ठाकुर दर्शन में जाएंगे तो दूसरा वाला मंदिर में पता चलेगा, अच्छे से पता चलेगा। ये हम लोग का परिवार का ये अधिकार है ऐसे करके। हालांकि व्यक्ति चांदी में एकदम उल्लंघन कर रहा है जबरदस्त। आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। तो इन लोग कैसे बोलते हैं कि हम लोग नित्यानंद प्रभु के परिवार से हैं, प्रवचन सिर्फ हम लोग ही करेंगे, क्लास सिर्फ हम लोग ही देंगे, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। आप उस खून में नहीं है, वो खून आप में नहीं है। समझ रहे? खून हम वंशज में, वो खून मेरे में है, तो मैं इसी प्रचार कर सकता हूँ, ऐसे करके उन लोग क्लेम करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत इसको खंडन किया। अपर संप्रदाय वाले और ये है वंशज वाले, इन लोगों को बहुत तरह से हो सकता है सत्य भी बोल रहा होगा कि सचमुच वो नित्यानंद प्रभु के वंशज में आता है, लीनियज में आता है, अद्वैत प्रभु के लीनियज में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भी फिर बर्थ हो गया, बर्थ समझते हैं, अधिकार हो गया कि हम लोग इसी प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं। दिव्य यानी मोस्ट ऑस्पिशियस दिव्य, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, इसीलिए दिव्य है, भौतिक चीज नहीं है भगवत भक्ति। और क्या दूसरा वाला? अहेतुकी, कोई हेतु नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण या सिर्फ नित्यानंद प्रभु के परिवार वाले उन लोग के लिए ही भक्ति रिजर्व किया गया है। अरे तुम शूद्र हो, तुम छोटा जाति के हो, तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग फिरंगी हो, तुम लोग हरे कृष्ण महामंत्र मत जप नहीं जप करोगे, विग्रह का अर्चन नहीं करोगे, ऐसे कोई सीमित नहीं है। भक्ति सभी जीवों के लिए है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म बोल के जीवों का धर्म एक बहुत सुंदर बुक भी लिखे है। इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड। फिर आगे पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का यह गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रणाम पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते
क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं न ही विविध शास्त्र ही। तो बहुत ब्राह्मण दीक्षित होते हैं भक्त लोग इस्कॉन में, हालांकि वो चैटर्जी बैनर्जी परिवार में जन्म लिया है, लेकिन जय कृष्ण तत्ववेत्ता সেই गुरु है, किवा नाशी किवा विप्रो सन्यासी के बाद है जय कृष्ण तत्ववेत्ता সেই गुरु है। क्या आगे? श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिए हैं, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी के प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण के काशी खंड में समझ में आया ये? स्कंद पुराण के क्या समझ में आया बताइए? समझ बोलिए मिंटू प्रभु। सुबह स्नान करने का अधिकार, इसका मतलब क्या? ठंडा पड़ता है प्रभु जिस समय, हाँ, बहुत ठंडे रहता है। तो ये दोनों सिद्धांत से मैचिंग कराइए पंकज प्रभु, क्या समझ रहे हैं आप? प्रभु जी ऐसे कुछ कि ब्राह्मण ही खाली स्नान नहीं कर सकता ठंडा का समय, सभी कोई कर सकता है। हाँ, तो माघ महीने में ये ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जो ब्राह्मण है वही सिर्फ स्नान करता है, शूद्र वूद्र क्यों करेगा? तो उन लोग का अधिकार नहीं है, दे डोंट डिजर्व ऑल दिस ऑस्पिशियस टाइम में स्नान वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कोई भी भक्ति का पात्रता हो सकता है, कोई भी, एनीबडी कैन बिकम पात्र डिवोशन सर्विस का। शायद ऐसे कुछ होगा रूल शास्त्र में कि ओनली ब्राह्मणास कैन टेक पार्ट माघ महीना। ठीक है, आगे। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथ एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुत वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। मयूरध्वज देश एक्चुअली तमलुक में है। मयूरध्वज राजा का नाम सुना है आप लोग ने? उन्हीं के नाम से ये स्थान जो एरिया है, हाँ, ये तमलुक में मयूरध्वज का राजा का। मालूम है उनका क्या हुआ था? उनका स्टोरी कुछ इस तरह हुआ था। एनीवेज थोड़ा भी डाइवर्ट हो जाएंगे कि वो कोई ब्राह्मण शपथ लिया था कि मांस काट के देना पड़ेगा, ऐसे कुछ उनका। फिर मांस, आधा मांस बोला नहीं आपका शरीर से मांस काट के देना पड़ेगा, तो आपको खिलाएंगे तभी कुछ होगा। इंद्र और अग्नि नहीं, तो मयूरध्वज राजा बोला ठीक है, अगर दान में आपको मेरा शरीर से मांस ही लेना लीजिए। बोला हाँ, हृदय के पास से। तो भगवान एक्चुअली ब्राह्मण रूप में भगवान कृष्ण परीक्षा लेने आया था उनसे, और लास्ट में ब्राह्मण हार गया, भगवान हार गया। मयूरध्वज इतना बड़ा दानी था। वो कुछ ऐसे प्रसंग आता है, मेरे को पूरा क्लियर याद नहीं। हम लोग ने बहुत साल आगे इसका ड्रामा किया था 2011 में मायापुर में, मयूरध्वज राजा में ताम्रध्वज बना था उनका पुत्र। तो ये तमलुक एरिया में ही है उनका राजा। ये भी जाइएगा तमलुक में तो ये मयूरध्वज का राजा का राजबाड़ी अभी टूटा फूटा था, हम लोग गए थे बहुत साल आगे। ठीक है, बहुत बड़ा भक्त था कृष्ण का। आगे। इस तरह वैष्णव स्व ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शन दर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत
दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है। आचार्य के मार्गदर्शक में प्रमाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया ये कंपैरिजन? आया समझ में? घर में ट्राई भी कर सकते हैं आप। क्या ट्राई करें? हाँ, गोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर कोई अयोग्य व्यक्ति भी शुद्ध भक्त के संस्पर्श में आए तो वो भी वैष्णव बन सकता है, कोई शूद्र भी वैष्णव बन सकता है। ठीक है, कौन सा कॉस्टली है? कॉपर या गोल्ड? कौन सा कॉस्टली है? गोल्ड कॉस्टली है, लेकिन कॉपर भी गोल्ड में बना सकता है। कैसे? मरकरी के संस्पर्श में। आगे शील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता हो तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षित स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधिवत विधान का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पूर्ण च्युत होता है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। फॉल डाउन, फिर से पतन हो सकता है। कोई सोचे दीक्षा होगा, हमारा दीक्षा रहेगा, दीक्षा होगा, आमी गुरु थे दीक्षा नहीं थी, ठीक है, लेकिन फिर आप मछली क्यों खा रहे हैं? अरे ये मछली माछ जले फल फूलेगा ऐसे, सुना है आपने? माछ जले फल, जब पेड़ का फल होता है तो मछली है पानी का फल। अब आपका भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम, ये तो फल है। हरे कृष्ण। ठीक है, यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पूर्ण च्युत होते हैं। जो दूसरी शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़तापूर्वक विधानों का पालन करना होता है। श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्ध का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसे पुनः स्थापना के लिए इतना ही पर्याप्त है। हरे कृष्ण। समझ में आया? हाँ, तो ये सोचिए कोई भक्ति करके चार नियम पालन कर रहा है, दीक्षा भी हो गया, लेकिन अचानक पतन हो गया। पतन माने सोचिए दोस्त लोग के पुराना दोस्त लोग आया, फिर बोला थोड़ा तुम भी एक पेक मान लो कोई नहीं दिख रहा है, कोई इसका वाले आसपास है नहीं। तो वो भी सोचा ठीक है, दबाव में आकर प्रेशर में आकर सबका मन रखने के होता है ना, कभी कभी दूसरे का मन रखने में आप बोले ठीक है ले लिया, हालांकि उसका दीक्षा हो गया था। फिर इसका प्रायश्चित क्या होगा? बाहर वाले बोल सकते हैं काम करो तुम गर्म लोहा पी लो, यही प्रायश्चित है। ऐसे कोई ऐसे कहानी है सुबुद्धि राय का चैतन्य महाप्रभु के लिए लीला में, उसका अभी वो पूरा लीला बोलेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसका प्रायश्चित क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ, बताइए क्या प्रायश्चित है? हाँ, जैसे कर रहे थे करते रहिए, वही प्रायश्चित है। फिर से भजन कीर्तन करते रहिए, जैसे कर रहे थे वैसे साधना करते रहिए। ऐसा नहीं कि प्रायश्चित के लिए जीव को खा के फेंक देना पड़ेगा। कौन सा गला से वो शराब पिया, वो गला में लोहा पिघला हुआ लोहा फेंक दो, कुछ सिंपल है ना भक्ति का प्रोसेस। वो क्या बोलता है हिंदी में, जब जगे तब सवेरा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, छोड़िए। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बार बार हो जाएगा और आप बोलेगा जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं। आगे पर्याप्त वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है।
व्यवहारत आध्यात्मिक चेतना के पद पर पहुँचने के 3 विधियाँ हैं। ये हैं कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान कर्म कांड कर्म के क्षेत्र में आते हैं। चिंतन की विधियाँ ज्ञान के क्षेत्र में आती है, किंतु उसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो, उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में शुष्क चिंतन, ज्ञान या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण, समझ में आया? शुष्क चिंतन, मन गरा, अपना मन के हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र शायद ये होगा, शायद कुछ नहीं। एवरीथिंग इज गिवन शास्त्र में। हरे गुरु वैष्णव का हमने आश्रय लेकर हमको भजन कीर्तन करना है। अपना मन क्या बोल रहा है, ये हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या, ऐसे कल्पना का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, यस। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट कोई। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.21.2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। हरे कृष्ण, समझ में आया? देख लीजिए, समझ में आया नहीं? नहीं समझ में आया तो पूछिए। तो बेसिकली हम अगर अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो सो कर्म कांड वगैरह ये सब का कोई दरकार नहीं है। कोई यज्ञ अनुष्ठान करके वो जो आगे लोग करते थे, उसका कोई दरकार नहीं है। मेंटल स्पेकुलेशन, ज्ञानी बनने का कोई दरकार नहीं है। जैसे पूरा डिवोशनल सर्विस में ये सब नहीं रहता है कि वो फिर हम लोग जो फल की आशा करने के लिए जो यज्ञ वगैरह करते थे, भगवान जो दरकार है वो भगवान ऐसे ही भक्त को देगा, और जो भी भक्त के पास है वो उसका सुरक्षा भी प्रदान करेगा। ये भगवान बताते हैं, योगक्षेमं याम्यहम्। अलग से अपना बारे में, अपना कैसे जीविका होगा, ये सब के बारे में सोचना नहीं। वो सब भगवान ऐसे ही करेगा। कर्मकांड का कोई दरकार ही नहीं है। तो जैसे शिवरात्रि आया हुआ, तो उसमें हम लोग तो शिव जी को पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि शिवरात्रि में रात जागरण करना है, ये तो कर्मकांड नहीं है ना, ये तो कर सकता है। आई मीन देखिए, उद्देश्य क्या है, आप शिव जी को किस तरह से देख रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। व्हाट कैसे आप देख रहे हैं शिव जी को। शिव जी को परम वैष्णव समझ कर अगर सारा रात जागरण करके हरिनाम किया तो कर सकते हैं, वो कर्मकांड में नहीं आएगा। उद्देश्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, क्यों आप करना चाहते हैं शिव जी को, तो उसी में आपका उत्तर मिल जाएगा। यस, आगे। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में 1.5.17 श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति पर कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता। कोई महापुरुष संन्यास ले लिया, बोले माता और पत्नी को छोड़ के संन्यास ले लिया, तो फॉर हायर कॉज लोअर कॉजेस कैन बी सैक्रिफाइस। हालांकि वैष्णव लोग सैक्रिफाइस नहीं करते, उन लोग भी आयोजन करके ही आता है। जैसे बहुत लोग ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण कर लिया, माता पिता का क्या होगा, माता पिता ने स्वप्न देखा था कि वो बड़ा बनेगा माने बड़ा का कोई डेफिनेशन नहीं है। बड़ा बनेगा, वो टाका कमाएगा, इसी का मतलब है बड़ा, टाका कमाएगा। हाँ तो ठीक है, वो भी भगवान लक्ष्मीपति की सेवा कर रहा है फुल टाइम, क्या प्रॉब्लम है? तो वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो भक्ति करते हैं, चाहने ऊपर सबसे क्या खाना पीना का थोड़ा हम लोग बारण करते हैं, लेकिन दूसरा वाला देखता है, अरे इतना जल्दी छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जिसे बोलता है,
वहाँ के लोग बहुत उदास हो जाते हैं, भक्त लोग क्या उनको हमारा टेंशन करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि अगर पुत्र बदमाश निकलता है, शराबी निकलता है तो हाँ वेरी ये हुआ शेर का बच्चा, ये है असली शेर का बच्चा, हाँ बहुत अच्छा, बदमाश है, शराबी जुआरी है, पारा में बैठ के रात 12 बजे तक अड्डा मारता है और गुटखा तंबाकू खैनी खाता है, हाँ ये मर्द है। हाँ, और कोई अगर भजन कीर्तन करता है, सुबह उठकर मंगल आरती करता है, भगवान का नाम जाप करता है, यही कहाँ से आ गया है ना। तो बिल्डिंग ऐसा है बचपन से बोल रहा है, वो कितना बार हमको बारण करते हैं, देखिए हम तो आस्ते कर रहे हैं, उससे वो बारण कर रहा है, हाँ। वो 16 डिस्टर्ब हो रहा है, हम कम कर दिया है। वो है, सब जगह है, सारा दिन ऐसे वो सुनने में अच्छा लगता है, कुकुर पालेगा, लेकिन आप कीर्तन करिए मंगल आरती में उसको सुबह हमारा नींद खराब कर दिया। आपका कुकुर 24 घंटा भाव 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 कर रहा है, नहीं वो अच्छा, कितना मधुर स्वर है, सुनिए कितना मधुर स्वर है वो अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे कुछ कर नहीं सकते, ये कलियुग का मेंटालिटी है। यस, आगे। और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरे किए बिना असमय में मर जाता है तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। वो मैं क्लास में आज ही बता रहा था, सब नवद्वीप मंडल पड़े, प्रभु अमित शाह आ रहे, ये आ रहे, रास्ता क्या होगा, ये क्या होगा, अरे भाई चलिए परिक्रमा करिए, प्रभु हम लोग कर पाएंगे ना, ये टॉयलेट बाथरूम का क्या व्यवस्था है, खाना पीने का क्या व्यवस्था है, प्रभु टोटो वोटो है ना, प्रभु ये हो गया तो वो हो गया, अरे कुछ हो गया तो चल के आइए, वापस घर आ जाइएगा, और क्या है, ज्यादा कुछ होगा तो यू टर्न मारिए, घर आ जाइए वापस, फिर भी 2 दिन भी किया तो वो भी अच्छा है ना। वही चीज है, क्या क्षति क्या है, कुछ भी करेगा आपका अकाउंट में जाएगा और हमेशा रहेगा। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्य को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्र तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, 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 स्पष्ट माने तो उल्टा हो गया ना, स्पष्ट अ लगा दिया तो उल्टा हो गया। हाँ, हिंदी में क्या लिखा है, स्पेलिंग क्या है? आधा स है तो आधा शार्ट कटा स अच्छा। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 11.11.32 भी हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्तिपरक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः आकृष्ट रहते हैं वे केवल संसारिक दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो तथा भक्ति करता है वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। इस बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवतम में 11.5.41 कहा गया है। समझ में आ रहा है अभी तक? ये परोपकारी जो है उससे बहुत ऊपर है कृष्ण भक्ति, क्योंकि जितना भी परोपकारी बता रहे उदाहरण दिया है सब शारीरिक स्थिति पे, शरीर का उपकार के लिए है, लेकिन कृष्ण भक्ति आत्मा के लिए उससे बहुत ऊपर है। सब एक एक याद समझ में आया?
ये अलग अलग प्रकार के परोपकारी। और भक्ति करने से ये सब उसमें आ जाता है। हाँ, आई मीन इसी के ऊपर हो जाता है। जस्टिन तुष्ट जगत तुष्ट है। अभी ये सब उसमें आ जाता है, इसका भी विश्लेषण बताइए क्या ये सब उसमें आ जाता है, इसका क्या अर्थ हुआ? कि भगवान का सेवा करने से, भगवान का हरिनाम करने से जितना संसारी, जितना भी आपको राजनीति, जितना भी कुछ होता है उसमें आ जाता है भक्ति करने से। तो आप बोल रहे हैं कि अगर भक्ति किया तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल जो शरीर का देखभाल करता है वो सब इसमें आ जाता है, यही बोलना चाह रहे हैं ना? तो इसका विश्लेषण यही है कि अगर कोई व्यक्ति का आपने हरिनाम दिया तो फिर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल आएगा, भगवान के धाम वापस चले जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो फिर आपका ये हॉस्पिटल वगैरह का कोई दरकार नहीं पड़ेगा जो शरीर के लिए ठीक बके। व्यक्ति चला गया भगवान के धाम तो फिर हॉस्पिटल का क्या करना? इस तरह से डिवोशनल सर्विस इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। उस तरह से उसका अगर किसी का आप आत्मा का उपकार किया तो वो आत्मा उद्धार हो गया, उसको तो भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो फिर उस भौतिक शरीर के लिए हॉस्पिटल या स्कूल पढ़ाई ABCD करने का कोई दरकार ही नहीं। इस तरह से भक्ति सब कुछ इंक्लूड करते हैं, ठीक है? इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवत में 11.5.41 कहा गया है, जहाँ करभाजन मुनि महाराज निमि को इसी प्रकार संबोधित करते हैं। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत हो जाता है तो वह ना तो ऋणी रहता है, ना ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम नाकिं करुणाय ऋणीचराजन् सर्वात्मनस्य शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिवृत्तकार्तम्। अगर मुकुंद के आपने शरणागत ले लिया तो इन जो 4-5 प्रकार के ऋण हैं इससे आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे देवताओं के प्रति ऋण, पितरों के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण, समाज के प्रति ऋण। ऋणी है ना? कैसे हम लोग देवताओं के प्रति ऋण कैसा है? कैसे? हाउ प्राण प्रभु, हाउ वी आर इंडेटेड टू द डेमिगॉड्स? फॉर एग्जांपल प्रभु सन जैसे हम लोग रोशनी दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, हाँ, रोशनी, फिर वो बारिश वगैरह वगैरह, पवन दे, वायु दे रहा है। आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर का प्राइस पूछिए फिर पता चलेगा। और इधर हम लोग को अनलिमिटेड सप्लाई दे के रखे हैं, है? तो ये सब हम लोग ऋणी हो जाते हैं। और पितरों कैसे ऋणी है? पितरों के प्रति मणिभूषण प्रभु तो हम सबको रक्षा कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। रक्षा कर रहा है। एक से बताइए कैसे रक्षा कर रहा है? वो तो भौतिक स्तर पर हम सब पर कृपा कर रहे हैं। कृपा कर रहा है। कृपा पितरों की वजह से शरीर मिला है ना। पितरों जनरेशन उस तरह से उन्होंने हमारा दादाजी को शरीर, दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने हमको दिया। तो इस तरह से वी आर इंडेटेड चेन सिस्टम में। हाँ, और ऋषियों का कैसे हम लोग आभारी है पंकज प्रभु? अध्ययन देते, मतलब हम लोग को आराम करने के लिए भगवान के पास जाने के शास्त्र, हाँ, शास्त्र दिया हुआ एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग बहुत लोगों का ऋणी है। अभी सबको कैसे ऋण चुकाएंगे? देवताओं लोग को 33 करोड़ का उपासना करके पितरों के पास जाकर कैसे ऋण कैसे चुकाएंगे? तो वही श्लोक में बता रहे, गतो मुकुंदम परिवृत्तकार्तम्। अगर मुकुंद के हम लोग शरणागत हो जाते हैं तो सब ऋण से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं इसका भी विश्लेषण अगर देखना चाहते हैं आप, अगर भगवान का कोई शरणागत हो गया तो पितरों का उद्धार हो गया। अरे पितृलोक में तो इसलिए बैठा हुआ कि हम लोग को उद्धार करे कोई, तो उद्धार हो गया। डिवोटी बन गया तो ऑटोमेटिक उद्धार हो गया। उसीलिए तर्पण करे चाहे नेहा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उद्धार हो गया। उसको तर्पण करके फायदा क्या है? तो उद्धार ही हो गया व्यक्ति उधर पितृलोक में फंसा था, शरीर नहीं मिला था, लेकिन कोई वैष्णव आ गया वंशज में तो उद्धार हो गया। सिर्फ पीछे वाला नहीं, आने वाला 7 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी भी उद्धार हो जाता है। 21 तो खत्म बात, ठीक है। और देवता लोग कैसे उद्धार ऋण चुका लिया आपने? जो भी हम भगवान को अर्पण करेंगे वो वैसे देवताओं को जो भी अर्पण करते हैं वो भगवान को ही लगता है। मतलब श्री कृष्ण को अर्पण है। तो अगर आप डायरेक्ट डिवोटी बन गए, अगर आप डायरेक्ट डिवोटी बन गए फिर तो देवता लोग आपसे घुस नहीं मांग सकता है, घुस नहीं मांग सकता है। हाँ, देवता लोग को पटाने जाएगा तो देवता लोग बोलेगा आहुति दो, 2 टका दो। तो सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस में आप बनाने गए
यहाँ वहाँ का कर्मचारी को पकड़ा तो वो बोलेगा एक तो नीचे से एक तो नोट दे दीजिए, हाँ। लेकिन अब डायरेक्ट बॉस को जाकर बोला, जैसे जो तरीका है वैसे किया आपने, तो फिर कुछ सवाल ही नहीं उठता यहाँ वहाँ से टाका देने का, है ना। उन लोग का सर्विस भी आपने लिया नहीं। अगर आप भगवान के धाम चले जाएंगे तो ये 33 करोड़ देवता लगेगा आपको, तो आपने जब सर्विस नहीं लिया तो ऋण नहीं है। वो बोला ना खाना पिया किया क्या, ग्लास पूरा भरा है, ऐसे कुछ ना। मैं तो आपको सर्विस ही नहीं लिया, मैं तो भगवान के धाम चला गया। तो फिर कोई ऋण का बात ही नहीं। अब पुराना ऋण कौन चुकाएगा, तो भगवान देख लेगा, ठीक है। तो भगवान से मांगे उन लोग। तो इस तरह से एक्चुअली देवताओं का कोई ऋण सब खत्म हो जाते हैं, सब ऋण से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। उसीलिए कोई दरकार नहीं पड़ता ये सब शारीरिक ऑब्लिगेशंस जो है, नो नीड। कोई बोल सकता है माता पिता का ऋण, माता पिता को क्या होगा, फिर उन लोग का देखभाल कौन करेगा। यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग जान किया, उन लोग भी इसीलिए लिया गया कि उन लोग का माता पिता का कोई देखभाल करने लायक है, उसीलिए ये क्राइटेरिया रहता है ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए। कोई बोल सकता है मेरा बड़ा भैया है, वो देख लेगा, वो नौकरी करता है। कोई बोल सकता है मेरा भाई बहन कोई नहीं है, लेकिन मेरा माता पिता अभी जिंदा है, पिता माता पिता को देख लेगा। और अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया, सोचिए बाद में, तो हम आश्रम से क्या जाएंगे। कितना भक्त लोग किया है ऐसे, क्या है, कुछ ज्यादा क्या गड़बड़ हो जाए तो यूटर्न तो मार ही सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मचारी बन गए तो संन्यास तो नहीं लिया कि आश्रम वापस नहीं आ सकते। ब्रह्मचारी क्या बिकम गृहस्थ क्या, तो ऑप्शन खुला हुआ रास्ता। आगे न ही उसे पाप पूर्ण कर्मों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। हमको मालूम नहीं है क्या 5 प्रकार का यज्ञ करने का दरकार पड़ता है, लेकिन भक्ति करने से ऐसे भी ये सबसे मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वह ऋषियों मुनियों का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ हम लोग व्यास देव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यास देव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों का स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हम उन्हें पिंड दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत्य कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, ना किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें अशाश्वत करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्यों को नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, ऐसे जब करने के समय आ सकता है दिमाग में कि जब करते हैं और थोड़ा कुछ काम भी कर लेते हैं, थोड़ा बिल्स पेमेंट कर देते हैं, साथ ही साथ हो जाएगा। अरे भूल जाएंगे तो फिर पेंडिंग ही रह जाएगा, ऐसे कभी दिमाग में आ सकता है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि नहीं, डोंट वरी, सिर्फ हमारा नाम लो, सब कुछ हम कर देंगे। मैंने प्रवचन में ये भी सुना है कि भगवान ये एश्योरेंस देता है कि जब करने के समय अगर
कोई कार्य अधूरा रह जाता है और आपको याद आया, लेकिन फिर भी आपने संकल्प लिया नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वही पवित्र भगवान का नाम ही जप करूँगा, तो वो कार्य साक्षात भगवान आकर वो संपादन कर देता है। अरे हाँ, क्योंकि यूट्यूब तक यो आपने संकल्प किया कि नहीं मैं सिर्फ भगवान का नाम जप करूँ, तो भगवान के संकल्प मैं इस भक्त का सब कार्य कर दूंगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। अगस्त्य संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, चूंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग कर्मकांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में 11.5.42 करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर में त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। कौन सा श्लोक मालूम है? प्रतिज्ञा तव गोविंदे न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राणाम संधारणाम। ओके, सो ये छोटा चैप्टर था, क्योंकि अभी हम लोग के पास थोड़ा समय, हम लोग 9 बजे तक आज क्लास करेंगे, हम लोग ये छठा अध्याय शुरू करेंगे। यस, नेक्स्ट पढ़िए रोशनी माता जी। हरे कृष्णा। अध्याय 6 भक्ति कैसे की जाए। एक बार हम लोग श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद लेके इस अध्याय प्रवेश करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। सो हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए। यस, तो जैसे ऋण चढ़ता है लोग के ऊपर, जैसे ऋण, हाँ, लोग के ऊपर लगता है, तो उसको उतारना क्या इम्पोर्टेंट है? भक्ति में भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिंडदान के बारे में लिखा हुआ था, एंसेस्टर्स लोग का ऋण हम लोग का कर रहे हैं, तो ये सब क्या इम्पोर्टेंट है भक्ति में भी रहते हुए? इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि क्या हम उस स्तर पे भक्ति कर रहे हैं कि हम ऋण चुका दिया। यू हैव टू सी योर पोजीशन ऑल्सो, क्या उस स्तर पे है कि मेरा भक्ति उतना तीव्र हो रहा है कि वो गया में जाकर पिंडदान करने का कोई दरकार नहीं है, बाबूघाट में जाकर तर्पण करने का कोई दरकार नहीं, मेरा भक्ति तो अच्छा हो रहा है, इसका बेनिफिट तो मिल रहा है। उतना कॉन्फिडेंस है क्या हमको? क्या उतना कॉन्फिडेंस है कि आज अगर हमारा मृत्यु हो जाए तो मैं भगवान के धाम वापस जाऊंगा? कोई है यहाँ उपस्थित जो इस गारंटी से बोल सकते हैं कि उस तीव्रता से मेरा भक्ति हो रहा है कि अगर मेरा आज मृत्यु हो तो मैं भगवान के धाम जाऊंगा? है कोई इधर उपस्थित ऐसे बोल सकता है? तो इसीलिए भक्त लोग क्या सोचता है कि ठीक है, पिंडदान करने का दरकार नहीं है, तर्पण करने का दरकार नहीं है, लेकिन क्या मेरा भजन कीर्तन तो उतना नहीं हो पा रहा, कर ही देते हैं। अच्छा है, भगवान विष्णु का प्रसाद मिल जाएगा, कोई नहीं भी है तो नहीं मिलेगा, और क्या होगा? तो आपने फिर भी एक भगवान का प्लेट, भगवान का भोजन प्रसाद लेकर एक कलपता में रखकर अपने ऊपर छत पे देखे आया और बोल गया कि हे मेरे मित्रों, आकर विष्णु प्रसाद ग्रहण कीजिए जिनको जिनको शरीर नहीं मिला है। ठीक, इट्स नॉट मच ऑफ अ हेडेक ना, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें करने का, कर ही सकते हैं थोड़ा। और सोचिए, देखा आपने कोई पितरों है ही नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा पोका, थोड़ा कौवा, कोई पंछी अगर खाएगा विष्णु प्रसाद तो उन लोग को भी दिव्य शरीर मिलेगा, है ना? प्रॉब्लम उसमें कोई क्षति नहीं है। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम इसका बहाना नहीं ले सकते हैं कि हम लोग अभी डिवोटी हो गए। आपको 5 लाख रुपए मिलता था ना, गया,
क्यों? ऋण परिवृत्त करता, ऋण चुका लिया हमने सब आपका। कैसे? उस श्लोक में लिखा हुआ देखिए। ये नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो वो जो ऋण है, वो जो भौतिक स्तर पे जो ऋण है, वो सब हम लोग को मुक्त करना ही पड़ेगा फिजिकली। किसी को हम लोग को दुख नहीं दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को, कि हमारे आचरण से कोई अगर दुख मिले तो वो अहिंसा होगा। और हमने तो मारा नहीं उनको, लेकिन अहिंसा में प्रभुपाद डेफिनेशन में बताते हैं, इवन इफ यू मेंटली किसी को एंजाइटी भी दिया, एंजाइटी मैंने आपके वजह से कोई चिंता में पड़ गई, वो भी अहिंसा है। मैंने आपने अहिंसा की, मैंने आपने हिंसा किया, सॉरी, वो भी हिंसा है, वो मैंने आपने हिंसा किया। बिकॉज इफ यू समबडी इज इन एंजाइटी, चिंता में पड़ गया, कोई दुख में है, कोई सोच में पड़ गया, वो भी हिंसा है। वैसे नहीं करना चाहिए। हमारे आचरण से अगर कोई किसी को दुख लगता है, उसका रिपरकशन होता है, बहुत रिपरकशन होता है उसका। वो सब ज़्यादा सुधारना इम्पोर्टेंट है भजन कीर्तन से। उसमें जो आदमी एंजाइटी ले रहा है मेरे तरफ से, तो उसका सोच भी तो हो सकता है कि मेरे लिए इतना करेगा, हम मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है उसको पूरा करने का, तो फिर हम दोषी कैसे हो? समझे नहीं, फिर से बोलिए। मतलब जैसे कि हम इनको मान लीजिए मेरे तरफ से दोष ले रहे हैं, ये कुछ आशा किए थे हमसे पाने के लिए, हम कुछ बोले नहीं है देने के लिए, लगता है हाँ, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है हम लोग से, और उसके लिए भी हम लोग दोषी बनते हैं। ना चाहते हुए भी चिड़िया हमारे पैर के नीचे कुचल जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं मेरे पैर के सामने आया क्यों भाई, मैं तो तुमको बोला नहीं, मेरा चप्पल के सामने क्यों आया? अगर कोई आपसे कुछ उम्मीद करता है, देखिए सिग्नल में भीख मांगने आता है आपसे, उम्मीद करके आता है कि आप कुछ देंगे उनको। आप अगर बोला हम तो बुलाया था नहीं था, वो खुद आया, तो आपने बैग में प्रसाद क्यों नहीं रखा? ये प्रश्न उठेगा पहले। बोले हम आई ऑब्लिगेटेड, मेरा क्या बनता है कि उनको देना? हाँ बनता है, क्योंकि आप वैष्णव है। क्योंकि आप वैष्णव है, बहुत चीज आपके ऊपर दायित्व आ जाता है, ना चाहते हुए भी। वो मैंने बताया था ना, सुपरमैन या स्पाइडरमैन कोई पिक्चर में हमने देखा था, उसमें एक लाइन आता है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वैष्णव बना तो ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। आप जिनसे मिले उनको हरिनाम दिया है क्या? आप जिनसे मिले उनको भक्ति में लाए हैं क्या? नहीं लाए तो फिर आपका अपराध हो रहा है। तो आप बोल सकते उतना टाइम क्या है उसका, उतना माथा पची। हाँ, क्योंकि आप वैष्णव है, दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडिशनल। तो अनजाने में भी किसी को चोट लगे आपका वचन से, उसीलिए हम लोग बोलते हैं ना प्रवचन के बाद, अगर मेरा पानी में कुछ त्रुटियां हो गई, किसी को चोट लगा तो क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि कभी भी प्रवचन में कुछ हम पाठ कर रहे हैं और कोई व्यक्ति धरी बाप रे, ये तो मेरे लिए एकदम लागू है, शायद प्रभु मेरे को ही बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो अनजाने में कभी मन में वही घूम रहा है मेरे लिए में, तो वो भी अपराध है। तो बोले मेरा तो इंटेंशन नहीं था, मैं तो जो था वो बोल दे, लेकिन अनजाने में भी किसी को दुख चला गया तो जाने में गया तो कितना खटी होगा सोचिए। इसको इस तरह से लेना चाहिए। तो हमारे आचरण से कोई अगर दुख पा रहा है, हमारे वाणी से कोई अगर दुख पा रहा है और हमको पता नहीं तो भी पाप लगता है, और पता है तो सोचिए क्या होगा। आप अपना हाथ साफ नहीं रख सकते, बोले मैं तो कुछ किया नहीं, यू कैन नॉट से दैट। प्रभु जी सर, इसमें अगर गुरु अपने शिष्य को सही करने के लिए मानिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं, हाँ, जो हो सकता है शिष्य को उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हर्ट कर जाए, हाँ, तो उसमें तो नहीं, उसमें तो कोई अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि उद्देश्य क्या है, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाई, उद्देश्य क्या है गुरु का बोलने का पीछे, कि सामने वाला सुधर जाए। सो उद्देश्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए रूप गोस्वामी का एक प्रसंग आता है। एक बार रूप गोस्वामी भगवान का लीला को स्मरण कर रहे थे रास्ते में। उन्होंने देखा कि भगवान श्रीमती राधा रानी को फूल तोड़ने के लिए राधा रानी को उठाया, ऐसे करके उठाया, क्योंकि वो जो डाली था ना जिसपे फूल लगा हुआ था बहुत ऊपर था। तो श्रीमती राधा रानी ने फूल तोड़ने के लिए उठा, डाली पकड़ के ऐसे तोड़ने गया तो भगवान ने उसी अवस्था में उनको छोड़ के चले गए। हाँ, हंसी मजाक में ऐसे भगवान ने किया, और श्रीमती राधा रानी ऐसे लटक रहे हैं। और तो ये स्मरण करते हुए, अभी रूप गोस्वामी रूप मंजरी है भगवान का लीला में,
तो वो उनको हंसी आ गया, ऐसे करके स्मरण करा। उसी रास्ते में एक व्यक्ति जिनको पैर में प्रॉब्लम है, क्या बोलेगा उनको, हाँ, एक लंगड़ा एक्चुअली व्यक्ति आ रहा था, रूप गोस्वामी से मिलने ही आ रहा था, साधु से मिलने ही आ रहा था, और यहाँ रूप गोस्वामी वो लीला स्मरण करके हंस रहे हैं। तो उनको बुरा लग गया कि मेरे को देख के शायद रूप गोस्वामी हंस रहे, वहां से वापस चले गए। इसके बाद से रूप गोस्वामी को भगवान के नाम जप में कोई आनंद नहीं मिल रहा था, बंद हो गया। बहुत संकट में पड़ गए कि रुचि नहीं आ रहा है लीला में, भगवान का नाम जप में रुचि नहीं आ रहा है, जरूर मेरे से कोई वैष्णव अपराध हुआ। तो रूप गोस्वामी ने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी के पास जाकर ये बात बतलाया। तो सनातन गोस्वामी बोले, नहीं तुम सोचो क्या हुआ, कुछ नहीं। बोले हमारा मन में एकदम जप में मन नहीं लग रहा है, भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा है, कोई जरूर हमसे वैष्णव अपराध हुआ होगा। तुम सोचो कहाँ हुआ होगा। बोले मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे भी वो तो आँख बंद किए हुए थे, और कौन आया कौन गया तो समझ ही नहीं आया। बोला एक काम करो, तुम सोचो जो व्यक्ति से तुम मिलते थे उनमें से कोई आना बंद कर दिया। तो फिर याद है, हाँ ये फलाना व्यक्ति हमारे से रेगुलर मिलते थे, लेकिन आजकल वो दिख नहीं रहे हैं, आते नहीं हैं मिलने। मतलब शायद हो सकता है अनजाने में कुछ उनसे उनके प्रति अपराध हो गया। तो फिर उनके घर गया रूप गोस्वामी। सोचिए कहाँ तक, कितना हद तक हो गया। फिर उनका घर गया, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या हम लोग ऐसे करते हैं? हाँ, हम लोग तो दूर हो गया उनके घर गया, घर जाके बात किया, हाय हेलो किया। डायरेक्ट पूछने में तो संकोच लग रहा था, फिर अच्छा से उन्होंने सत्कार किया, सब कुछ ठीक किया। आप आजकल आ नहीं रहे हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर उन्होंने टूट पड़ा, मैं तो आया था आपसे मिलने, आप तो मेरा स्थिति देखकर हंस रहे थे। कहाँ वो पिछले एकादशी के बाद जो ये, तो फिर इन लोग तो साधु पुरुष हैं, इन लोग का स्मृति बहुत पावरफुल है, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उन्होंने स्मरण किया, अरे आप लोग ये समय आए थे क्या? बोला इस समय। फिर उन्होंने समझ लिया कि इस समय तो मैं भगवान का ये लीला स्मरण कर रहा था, वही समय आ गया होगा, देखिए अनजाने में क्या हो गया मेरे से। तो ठीक है, अभी हो गया तो हो गया। तो उनको फिर उन्होंने सेवा किया। तो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, पनिशमेंट का व्हाट इज द वे आउट? वे आउट इज उन्होंने फिर सेवा किया। सेवा करके वैष्णव को सेवा कीजिएगा, साधु लोगों को सेवा कीजिए, साधु लोग का मन ऐसे पिघल जाएगा, ऐसे पिघल जाएगा। हाँ, इस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को सॉल्व किया। तो हम लोग कितना भी अपराध करते हैं। हाँ, उसी कलयुग में इतना अनजाने में जो भी अपराध हो रहा है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलमुखम क्रमेणैव प्रलीयत विष्णु भक्ति रतत्मना। उपाय क्या है? उपाय भी आज हमने पढ़ा, भजन कीर्तन करते रहिए। खुद का फॉल डाउन या दूसरे का प्रति अपराध जो भी है, अच्छा से भजन कीर्तन करते रहिए, डू नॉट रिपीट। जाकर अगर पता चले तो जाकर क्षमा मांग लीजिए, पता ना चले तो तीव्रता से भजन कीर्तन करिए, वही उपाय है। लेकिन वी हैव टू बी इंट्रोस्पेक्टिव, हम लोग को बहुत सतर्कता से चलना है, वो कैजुअली नहीं चलना है। श्रील प्रभुपाद एक सेंटेंस में बताते हैं, डिवोशनल लाइफ मीन्स वॉकिंग ऑन रेजर ब्लेड। वॉकिंग ऑन रेजर ब्लेड उतना है डिवोशनल भजन भक्ति जीवन उतना है। बाहर ऑफिस में कुछ अपराध कर लिया, काम वाम करते, उसको भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्ति में, स्पेशली भक्तों के संगत में कोई अपराध हुआ, उन्हें भगवान का यहाँ सब प्रिय व्यक्ति है, याद रखना चाहिए। जो भी इस मंदिर, उसीलिए मंदिर में जब हम लोग चरण रखते हैं ना एल्बर्ट रोड पे, तुरंत याद रखना चाहिए कि अगले 2 घंटा में यहाँ आया हूँ, यहाँ से जब निकलूंगा भक्ति पॉइंट्स बढ़ना चाहिए, गवाना नहीं चाहिए। जो है उसको गवा के नहीं निकलना चाहिए। मैं यहाँ सीखने आया हूँ, मैं यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ। ये सब अपने आप को कहा, मैं यहाँ वैष्णव का दास हूँ, मैं यहाँ अपना बॉसगिरी दिखाने नहीं आया हूँ। ये सब कुछ अपना संकल्प करके फिर एल्बर्ट रोड, श्री सी एल्बर्ट रोड में चरण रखना चाहिए। क्योंकि बाहर आप कुछ भी करिए, वहाँ भी पिटाई होगा, ऐसा नहीं कि उसका प्रायश्चित माने उसका कुछ परिणाम नहीं होगा, लेकिन यहाँ कोटि कोटि गुना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सब भगवान गोविंद जी का मेहमान है। तो ये सब सोच करके फिर
3C एल्बर्ट रोड पे पैर रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आगे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि उनके ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है, जिसमें उन्होंने ये हरि भक्ति विलास बुक है क्या? हाँ, सनातन गोस्वामी जिसमें उन्होंने वैष्णव द्वारा पालन किए जाने वाले अनेकानेक विधि विधान का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रमुख हैं, जिनका उल्लेख श्रील रूप गोस्वामी हम सबों के लाभ के लिए अब करने जा रहे हैं। इस कथन का भाव यह है कि श्रील रूप गोस्वामी केवल मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहते हैं, उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। उदाहरणार्थ, एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कोई गुरु स्वीकार करना चाहिए, किंतु वह अपने गुरु के आदेशों का किस तरह पालन करता है यह उसका विस्तार माना जाता है। यथा यदि कोई अपने गुरु के आदेश का पालन करता है और यह आदेश अन्य किसी गुरु के आदेशों से भिन्न है तो इसे विस्तृत सूचना कहा जाएगा। लेकिन गुरु स्वीकार करने का मूलभूत सिद्धांत सर्वत्र अच्छा है, भले ही विस्तार पृथक पृथक हो। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ विस्तार में न जाकर हमारे समक्ष केवल सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं। समझ में आया? तो इस अध्याय में ऐसे आएगा, अलग अलग सिद्धांत आएगा, क्या करना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं आएगा। कंटिन्यू प्लीज। ये मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार है। पहला, प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। दूसरा, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना। तीसरा, तो यूजुअली देखिए शास्त्र में ऐसे होता था, हम लोग का भी इस्कॉन में थोड़ा अलग है, कहीं हम लोग शिक्षा तो पहले ग्रहण कर लेते हैं, फिर दीक्षा लेने के लिए भी हम लोग का कुछ योग्यता होना चाहिए, फिर हम लोग को दीक्षा मिलता है। लेकिन शास्त्र में वैदिक एरा में क्या होता था, जब हम लोग दीक्षा माने शिक्षा माने एकदम दीक्षा लेकर उनसे शिक्षा लेना शुरू, समझ में आया? ऐसे होता था। कोई गुरु के संस्पर्श में आए, उनके आश्रम ज्वाइन किया, उनसे दीक्षित होकर, दीक्षा माने इनिशिएशन, इनिशिएशन का अर्थ क्या, इनिशिएट का अर्थ क्या होता है, स्टार्ट। फिर हमारा पढ़ाई भक्ति अध्ययन शुरू हो गया। लेकिन हम लोग का यहाँ वैसा नहीं होता, पहले हम लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा लेके कोई एक स्तर पे आते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दीक्षा लेना है, क्या दीक्षा आप लोग को मालूम है सब क्या प्रोसेस है। तीसरा, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। चौथा, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। पांचवा, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना। और छठा, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना। अर्थात कृष्ण की भक्ति करते समय हमें ऐसे वस्तु का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम त्यागना न चाहते हों। इसी प्रकार हमें ऐसी वस्तु स्वीकार करनी पड़ सकती है जिसे हम स्वीकार करना न चाहते हों। इसको बोलते हैं, भजन में आता है, भक्तियोनुकूलो मात्रो कार्योरो श्रीकार, भक्ति प्रतिकूलो कार्यो वर्जनोंगीकार। So whatever is good for devotional service must be accepted. उदाहरण भक्तों का संग, उदाहरण धाम यात्रा, परिक्रमा, ये सब whatever is favorable should be accepted, and whatever is detrimental for progress of spiritual progress should be given up. जैसे असत्संग त्याग करना चाहिए, और फिर 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 4 नियम जो है वो सब पालन करना चाहिए, जो भी नेगेटिव्स है वो सब त्याग करना चाहिए। ठीक है, आगे। 7वां, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में वास करना। 8वां, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना। तो एक एक का पॉइंट का बहुत विस्तार
आलोचना हो सकता है, धामवास के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका भी बहुत विस्तृत यहाँ तो धामवास को बहुत आचार्य ने निंदा भी किया है, स्पेशली इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, धामवास में ज़्यादा फोकस नहीं करने की मूवमेंट। धामवास इज मोर लाइक भजनानंदी, धाम की जहाँ जगह बैठ गई और अपना भजन कीर्तन सोच रहे नहीं। प्रचार के लिए आप धाम में रहेंगे, धाम में किनको प्रचार कीजिए, सब तो भक्तों भी वहाँ जाते हैं। प्रचार के लिए आपको ऐसे कली कथा जैसे कली जगह में रहना पड़ेगा, हाँ है ना। आपको मछली पकड़ना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, पर हम मछली पकड़ने के लिए नहीं प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन कोई भौतिक जगह में रहकर आपको प्रचार करना पड़ेगा। लेकिन धामवास इंपॉर्टेंट है फॉर चार्जिंग के लिए, अपना स्पिरिचुअल को चार्ज देकर फिर आइए। तो बीच बीच में धाम में जाकर वास करिए, फिर चार्ज देकर वापस आइए। और जब शरीर कोई काम का नहीं रहा प्रचार के लिए, उस समय शरीर धाम में जाकर वास कीजिए और भक्ति भजन कीर्तन तीव्रता करिए। आगे केवल आवश्यक और आचार्य लोग क्यों धामवास में निंदा किया है? क्योंकि सोचिए व्यक्ति अयोग्य है धामवास के लिए, वो चला गया धाम, नहीं धामवास भक्ति का 5 मुख्य अंग में धामवास है, मथुरावास है। मालूम है ना 64 अंग में 5 मुख्य अंग है। क्या था? नाम संकीर्तन, मथुरावास, श्रीमूर्ति सेवा, नाम 5 मुख्य वो श्लोक क्या है? 5 मुख्य अंग भक्ति का, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति, श्रद्धा सेवन। These are 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ 64 अंग में, उसमें धामवास कहता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए ये श्लोक, हम खुद ही भूल जाएंगे बाद में। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, नेक्स्ट लाइन, मथुरावास, श्रीमूर्ति, श्रद्धाए सेवन। श्रद्धाए सेवन। तो साधु संग 1 नंबर, 2 नंबर, नाम कीर्तन 3 नंबर, भागवत श्रवण, और चौथा मथुरावास यानी धामवास, श्रीमूर्ति, श्रद्धा सेवन 5 यानी अच्छा विग्रह का सेवन। ये 5 मुख्य अंग है भक्ति का, तो उसमें धामवास आता है। अगला, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना तथा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। आवश्यकता अनुसार, तो सोचिए बस में चढ़ना पड़ेगा तो भौतिक संगत तो करना पड़ेगा। वो बस में चढ़ के नहीं बोल सकते जितना नॉन डिवोटी से सब उतर जाइए, मैं डिवोटी बस में चढ़ गया ऐसे बोलने से पहले आप ही को भगाया जाएगा। आगे, एकादशी के दिन व्रत रखना तथा 10वां पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। इंग्लिश में लिखा है ऑब्जर्विंग द फास्टिंग डे ऑन एकादशी। फास्टिंग एक्चुअली शास्त्र में एकादशी में फास्टिंग का स्तुति दिया गया है। हम लोग ने क्या किया, उसमें लिख दिया फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स कन्वीनियंस के लिए। हाँ, उसी दिन ज़्यादा एक्चुअली महादेव लोग को परेशान हो जाते हैं बनाने वाले, क्या बनाए। प्रभु लोग आगे से टेंशन आ जाता है, कल एकादशी है, कल क्या बनाएंगे उसका दिमाग में घूमते रहता है ना, ये लाओ ये लाओ वो लाओ ये लाओ। और सबसे ज़्यादा उसी दिन कैलोरी इनटेक हो जाता है ना, तेल वगैरह घी ये वो है ना। लेकिन शास्त्र में दिया हुआ एकादशी माने फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स नहीं दिया हुआ है शास्त्र में, जो हम लोग ने उसको लीला से जोड़ करके ग्रेन्स ऐड कर दिया। तो ये हर भक्त के लिए चिंतन है क्या? सभी का ही चिंतन होता है? मेरे को तो होता है, मैं अपना स्तर का बता रहा हूँ, मेरे को तो बहुत टेंशन होता है। एकादशी है, फिर ये अलग अलग चीज़ क्या बनाएंगे। कभी लोग सोचते हैं इस एकादशी में और कुछ ऑपुलेंट बनाएंगे कुछ और। एकादशी में उपवास माने उपमाने निकट, वास माने भगवान का निकट वास करना, यानी भजन कीर्तन करते करते व्यक्ति का पूरा दिन जाएगा कि वो खाने के बारे में सोचेगा ही नहीं। ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली क्या होना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि प्लानिंग करना चाहिए। अभी परसों एकादशी है फॉर एग्जाम्पल, हाँ
सुबह हम क्लास करेंगे, दोपहर को सब भक्तों को बुलाएंगे और कीर्तन होगा, और शाम को प्रहलाद महाराज का शिक्षा पढ़ाएंगे, और रात को ऑनलाइन में हम लोग एक क्विज करेंगे, स्पिरिचुअल क्विज। ऐसे करके सारा दिन जाएगा, तो फिर सो ही जाना है। उसके बाद सो जाना है, उठेंगे तो फिर पारण करेंगे, पारण पनीर बटर मसाला से, अच्छा बढ़िया ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करके आगे से अगर हम लोग प्लान करें, हम लोग क्या उल्टा कल परसों एकादशी है, सुबह हम लोग फ्रूट सैलड, दिन में हम लोग एचोरे सब्जी, बहुत मंदिर में एचोर लेता है लोग एकादशी में, कटहल का सब्जी, उसके साथ साबूदाना का खिचड़ी होगा, उसके साथ कुछ पकौड़ा होगा और आलू का चिप्स रहेगा ये प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या खाएंगे, है ना। वही मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मेरा तो स्तर वही है। लेकिन अगर वो ऐसे करके पूरा हम लोग भक्तों के संग में पूरा एकदम फिक्स कर ले एकादशी में, तो फिर अच्छा कट ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यस, मैंने हम सब्जी का बात कर रहे हैं। बहुत मंदिर में कटहल बनता है, अच्छा है, अच्छा है माने होता है अच्छा बुरा मालूम नहीं होता है। फ्रूट है ना, फ्रूट का सब्जी है कटहल, जैक फ्रूट, जगन्नाथ जी का पसंदीदा फल। ठीक है, यस। और एक और यहाँ पे प्रभु 10वां बताएंगे कि पवित्र वृक्षों यथा वट वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। फिर से कहा, हाँ, तो हम लोग को मालूम है, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष बोलता है ना, पीपल का पेड़ है, ऐसे कुछ, वो साक्षात भगवान है। हम लोग का मंदिर के बाहर भी देखा आपने, एक बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसमें देखिएगा एक भगवान का एक मूर्ति भी लगा हुआ है उसमें, कि ऐसा नहीं कि कोई उसमें गुटखा खा के ना करे, इसीलिए सब। तो पूजनीय वृक्ष, भगवान वृक्ष में अपने आप को इस तरह से विस्तार किया, भगवद गीता में है श्लोक है, वृक्ष में अश्वत्था ऐसे बताते हैं कुछ। तो इस पवित्र देश वृक्ष, फिर तुलसी है, तुलसी वृक्ष को भी हम लोग बहुत साक्षात वृंदा देवी है। विधिवत भक्ति आरंभ करने के लिए इन 10 प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है। यदि प्रारंभ में 9 दीक्षित भक्त उपयुक्त 10 नियमों का पालन करता है, तो वह निश्चित रूप से कृष्ण भावनामृत में अच्छी प्रगति करेगा। इसके अतिरिक्त जिन आदेशों की सूची दी गई है वे है, पहला, अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। दूसरा, भक्त की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति ये को, जो आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स सबका दायित्व है कि एक पॉइंट्स अपने जीवन में कंपेयर करके दिमाग में वो चलना चाहिए। मेरा ये हो रहा है टिक, ये हो रहा है टिक, ये हो रहा है नहीं 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 नहीं, वो रेड टिक, तो याद रहेगा कि इसको हमको करना है, जीवन में उतारना है। आगे प्रभु एक क्वेश्चन है भक्तों के सेंस में, जैसे कि कभी क्या होता है कि कोई परिवार में एक जन भक्त बन जाता है लेकिन बाकी लोग नहीं बने रहते, तो वो लोग प्याज लहसुन नॉनवेज सब खाते हैं, तो वो उनका संग कैसे त्याग? नहीं, उनका संग त्याग नहीं करना है, परिवार का संग क्यों त्याग करना है? तो उसके साथ एडजस्ट करना। हाँ, आप अपने विचार से खाइए, अपने अलग बना के खाइए, और उन लोग के वो जैसे कर रहे हैं करने दीजिए। आप इस्कॉन में आए हैं, लेकिन घर में इस्कॉन गिरी नहीं करना चाहिए, वो कभी आएगा ही नहीं, फिर इस्कॉन कभी नहीं आएगा इस्कॉन। परिवार में कभी इस्कॉन गिरी नहीं करना चाहिए। परिवार में अगर शिक्षा देना है, जो इंटेलिजेंट भक्त वो आउटसोर्स करेगा, क्योंकि आप घर का मुर्गी है, आप डायरेक्ट बोलेंगे तो वो अमृत भी विष के जैसा लगेगा। हाँ, तो इसीलिए किसी परिवार वाले को अगर भक्ति बनाना है तो बाहर थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी वही चीज जो आप इतना साल बोल रहे थे, वो बाहर का वाले बोलेगा तो हाँ ठीक बोल छो, ये गलत बोल छे ऐसे लगेगा। हाँ, तो इसीलिए कभी कभी भी परिवार वाले को टच नहीं करना चाहिए। मैं अपना हिसाब से, मैं अपना छोटा बुद्धि से देखा मैंने, कभी भी परिवार वाले को ये भजन कीर्तन में इनडायरेक्टली करिए। परिवार वाले प्रभु जी भक्ति में नहीं है तो बोलिए प्रभु को कि कल मैं थोड़ा जा रहा हूँ इस्कॉन, हुआ ना, थोड़ा तुम 5 मिनट में चलो, थोड़ा 5 मिनट में थोड़ा प्रसाद सबको लगा, तो मेरे को सेवा मिला है। सॉरी, 1-2 झूठ बोल दिया, तो रिकॉर्डिंग में झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो प्रभु किया, बोले ठीक है चलिए, इनको हेल्प करने के लिए चाहते ही पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट। हाँ 5 मिनट। तो अभी आपको मालूम है 5 मिनट कुछ होता है क्या? 5 मिनट में प्रसाद सर्विस एक बैच आधा घंटा का लगता है, 2-3 बैच उसके लिए वेट भी करना पड़ता है। और आप देखा उनको लाया था 5 मिनट के लिए, कहाँ है प्रभु? और प्रभु गया है मंदिर में ट्रक में प्रसाद ले आने के लिए, देखिए फिर इन्वॉल्व हो गया, है ना। मंदिर से प्रसाद लाया, एकदम पसीना वसीना करके, फिर दूर से दूर में रहिए। हाँ, देखिए क्या करते हैं।
देखिए प्रसाद भी परोस के एक बैच दूसरा बैच आधा घंटा के लिए 5 मिनट के लिए बोला जाता है, 5 घंटा हो गया अभी भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे करके अलग अलग तरीका से भक्त लोग अपना परिवार वाले को भजन कीर्तन में लाना चाहिए। आप कभी भी लेक्चरबाजी मत कीजिएगा, हम लोग कृष्ण का दास हैं, हम लोग को सेवा करना चाहिए, ये सब बोलिएगा ना परिवार वाले एकदम रुक जाएगा। प्यार लहसुन खाता खाओ, कभी नहीं दिखाना चाहिए कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग नरक में सरोगे, हम देखो वैष्णव है, हम प्यार लहसुन ये सब कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। पहले पहले कुछ भी चाहता है तो बना कर हम लोग अभी भी मेरा मामा और कोई आता है त्रिपुरा से, उन लोग को मालूम है कि अभी इन लोग पूरा वैष्णव हो गए तो उन्हें, लेकिन आकर उनको मालूम है कि घर में चाय नहीं बनता है, लेकिन बोलता है चाय लाओ चाय पिलाओ। हाँ, तो फिर कभी कभी बाहर से चाय खरीद के भी लोग, सामने मेरा एक मामा चाय दुकान है, वहाँ से 10-20 रुपये का कप में चाय लेकर भी देते हैं, देना पड़ता है। अभी मामा जो है, मामा और उन लोग पितृतुल्य है, समझ रहे हैं, वेरी एल्डरली। उन लोग को हम सिखाने जाएंगे तो देखिए आगे आकर तो बोलता था नॉनवेज लाओ, ये लाओ, क्या हुआ तुम लोग बंद कर दे, हम लोग तो बंद नहीं किया, लेकिन वो भी बोलते भी नहीं वो सब। उनको मालूम है कि वो खुद को लगता है कि अपराध हो जाएगा, यहाँ मंदिर विग्रह है, सब है यहाँ, तो वो सब छोड़ कर भी चाय तक आया है, तो भाई चाय लाओ। हाँ, तो बोल भी नहीं रहे कि आप घर में बनाओ, नहीं ठीक है, इतना चलता है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है तो सबको सुनना चाहिए, तो उतना बनता है कि बाहर से आप चाय खरीद के उनको दे दिया, हालांकि देना नहीं चाहिए, लेकिन है तो एल्डरली व्यक्ति, आपका मामा तुल्य, सारा जीवन आप उनको उस नजर से देखे हैं। सिर्फ पिता ही पिता नहीं होता है, ताऊजी भी पिता जैसा होता है, मामा भी पिता जैसा, मैंने उनको उस स्तर पे हम लोग को सम्मान करते हैं। तो तब कभी तो ठीक है चाय लेके आके दे दिया, हाथ आपने बनाया नहीं, लेकिन ठीक है पी लिया। एक दिन आएगा खुद ही बोलेगा भाई मत, हम बाहर जाके पी लेते हैं। उतना थोड़ा, हाँ उतना कल होना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जिस स्पीड में चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आसपास वाले भी उस स्पीड में चले, नहीं तो वो सब पापी है, नहीं। और धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अलग अलग तरकीब सोचना चाहिए किस तरह से पूरा परिवार को लाया जाए, क्योंकि जिस दिन पूरा परिवार भक्ति में आएगा, क्या आनंद आएगा उस घर में भजन कीर्तन करने में, क्या आनंद आएगा। हाँ, मामा काका बहुत ऐसे परिवार है, मोहन गोविंद प्रभु का परिवार है, हमारे शिक्षा गुरु का, उनका भाई लोग सब दीक्षित है, उनका माँ दीक्षित है, उनका बहन दीक्षित है, बच्चे लोग उनका सब दीक्षित है, सब भजन कीर्तन। सोचिए कितना आनंद आएगा एक एक घर में मंगल आरती करने में। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर इनिशिएटेड डिवोटी, क्या मजा आएगा उसके लिए बैठना पड़ेगा, ये रातों रात नहीं होगा, ये टुकुर 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 करके होगा। ऐसा ही नहीं होना चाहिए, और जबरदस्ती कुछ काम नहीं होता है, चलता ही नहीं जबरदस्ती वाला चीज, कहीं नहीं चलता है। मैं तो देखता हूँ क्लास में हमारा, प्रभु मैं अपना प्रभु को बोलते बोलते थक गया, जप करो। अरे उसको कुछ मालूम ही नहीं है कृष्ण कौन है, राम कौन है, हरे कौन है, और वो जप करेगा, ठीक है एक दिन कर लिया आपका मन रखने के लिए, क्योंकि आप नहीं तो रोता है, माते लोग ऐसे करते हैं ना, रोता है मेरा बात नहीं रहेगा, तो ठीक है चलिए इस लेडी का बात रखने के लिए जब कर लिया, हालांकि उनका एकदम इच्छा नहीं था, चाराना भी इच्छा नहीं था, हाँ डिली करेगा। और आप बोल रहे 16 माला करने, व्यक्ति अभी गुटखा खा रहा है, ये खा रहा है, आप बोल रहे हो उसको 16 माला, कितना उनको पनिशमेंट दे रहा है आप सोचिए, और वो भी झेल रहा है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या पहले उनको लाइए, आस्ते आस्ते लाइए, किस तरह से देखना पड़ेगा क्या चीज में रुचि है। तो हम लोग ने देखा था कुछ भक्त लोग को बॉलीवुड गाना, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी का गाना में बहुत रुचि है, तो आपको मालूम है कि ये व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, हाँ, तो उनको उस तरह से माधवास का गाना, भजन, ये सब। और बोलिए कि अरे मालूम है हम लोग का भी ये जन्माष्टमी आ रहा है, उसमें भजन सिखाना है कुछ भक्त लोग को, इन लोग को आता ही नहीं, कुछ क्या करें बोलो, तो देख के छोड़ देना उनके ऊपर, बोलेगा ठीक है काम कर ले आओ मैं सिखा दूंगा तो हो सकता चांस मारना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन आपको मालूम है कि आपका हस्बैंड बहुत अच्छा कुकिंग करता है, बहुत अच्छा कुकिंग, प्रभु लोग होता है ना कुकिंग में बहुत रुचि रखता है, हाँ, तो उनको बोलना है कि हमको थोड़ा बता पाओगे, तुम तो बना नहीं पाओगे क्योंकि भक्त लोग आ रहे हैं, लेकिन तुम तो बहुत अच्छा कुकिंग में हो, थोड़ा बताओ ना, ये मैं कटहल सब्जी बनाना चाहता हूँ, कटहल बिरयानी बनाना चाहता हूँ, कैसे करें। अरे तुम ले आओ, ये ले आओ, मैं ही बजा करके लाऊंगा रुको ऐसे करके उनको सेवा में करना चाहिए।
और फिर उन्होंने परिश्रम किया, सब बाजार बाजार करके चुन चुन करके अच्छा अच्छा चीज़ लाकर आपको दूर से बोला आपने बनाया, ठीक है। हाँ, तो इससे उनका वैष्णव सेवा, उनका खाता खुल गया, इनडायरेक्टली उन्होंने वैष्णवों का सेवा किया। इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली ये, क्योंकि इसके लिए कितना लोग दूसरे को भी बना नहीं पाए, बाद में खुद भी निकल गए। पारिवारिक क्लेश से सोचा वो छोड़ो, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांस, जाना ही नहीं है इसको, ऐसे बोल के छोड़ दो। जो लंबे रेस का खिलाड़ी है ना, वो राहुल द्रविड़ जैसे खेलता है, टुकुर 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 टुकुर, और वो टुकुर टुकुर एक दिन जाकर पूरा परिवार वाला भजन कीर्तन में आएगा। और जो छोटा रेस के खिलाड़ी है वो आके धूम धड़का मारेगा, फिर 2 दिन बाद देखे खुद ही नहीं है। तो इसीलिए अधैर्य नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि उन लोगों को कैसे हम प्याज नहीं खाता, मैं क्या करूँ, आपके ऊपर सब है। कैसे आप उसको क्लिनिकली हैंडल करते हैं, ये वर्ड प्रभुपाद यूज करते हैं, क्लिनिकली हैंडल, समझ रहे हैं। लाइक सोचिए 2000 सुई है एक साथ, और उसमें से जो लाल वाला सुई है उसको निकालना है, तो कितना आप सचेतन होकर उसको आस्ते से निकालिएगा, ये आपका कला है। दिस इज वेयर मैच्योरिटी शोज। बहुत धैर्यतापूर्वक, स्माइलिंग वे, विनम्रता पूर्वक काम करना है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग कितना नंबर पॉइंट तक किया आज? बस 10 तक किया, तो वहाँ एक मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। आज मैंने पेन लाया 17/2/2025, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है? 27 तारीख को, है? 2 तारीख को, यस, मैं चेक कर रहा था। वेरी नाइस। पवित्र सामने सिंधु की जय, रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।